नवाही इलाकों के इन मार्केट्स की बात की जाए तो यहाँ पर फूड सप्लाई की डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है वो कोई यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए जो है वो कभी भी आते हुए नहीं देखा गया है। इसलिए यहाँ कई दुकानें जो है वो बगैर लाइसेंस के भी खोली गई है और अपनी मर्ज़ों की कीमतों पर भी चीज़ें बेची जाती है। आज हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। खाने पीने की चीज़ों में अगर हम सब्ज़ी और मीट की दुकानों की बात करें तो बगैर रेट लिस्ट के जो है वो ये सामान बेचा जाता है और इसमें भी कीमतें क्या होती है वो भी देखने वाली बात है। विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। माह रमज़ान यानी रोज़ों का महीना अपने अब इख्तितामी दौर की तरफ जा रहा है और लोगों में ईद का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस महीने में ख़ासकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी की तरफ लोगों का जो ज़ोर व शोर है वो बढ़ जाता है। लोग बड़े ही चहल पहल और बड़े ही शौक़ के साथ ख़रीदारियाँ करते हैं और अपने घरों में जो है ईद की तरह ही जो है वो अपने लिए इंतज़ामात करते हैं। मगर ऐसे में जहाँ खाने पीने की चीज़ों का जो का ध्यान रखना पड़ता है, वहीं चीज़ों की कीमतें भी जो है वो कहीं न कहीं परेशानी का बाअस बन रही है। आपको बता दें कि शहरों के अंदर तो कीमतों में कुछ खासा उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर नवाही इलाकों की यानी आसपास के इलाकों की बात की जाए तो कई जगहों पर एक ही चीज़ या साजो सामान का जो है वो रेट जो कीमतें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। क्या वजूहात है ये तो फ़िलहाल नहीं पता चल सका है, लेकिन ख़ासकर जो खाने पीने की चीज़ों में सब्ज़ी और मीट की बात करें जो जिसका इस मुबारक महीने में ख़ास सेवन किया जाता है, उन चीज़ों की कीमतें जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग देखी जाती है और काफ़ी हद तक जो है वो लोग परेशान भी होते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं जम्मू भटंडी में हूँ। आज हम यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अशियाए खुर्दनी जिन्हें कहते हैं, उनकी जानकारी देंगे, उनके बारे में और इनकी कीमतें मुकम्मल तफसील जो है वो आपके सामने हम रखेंगे। क्या कुछ है यहाँ की जो मार्केटें हैं उनका हाल और क्या कुछ है यहाँ पर कीमतों का इस वक्त हाल, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भटंडी इलाके में हम मौजूद हैं और जिस तरह से प्राइस हाइक्स की बात की जा रही है, जिस तरह से सब्ज़ी, मेवा या फिर चिकन की बात करें, मटन की बात करें तो गोश्त का रेट जो है अपनी मनमर्जी से लिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आज इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात इस तरह है, रेट तो बहुत हैं, ख़ासतौर मटन का और चिकन का। नीचे जाओ आप जानीपुर वाली साइड जाओ, उधर 130 रुपये लगाएंगे चिकन का, इधर 170 रुपये हैं। अपनी मन मर्जी से लगाते हैं। उधमपुर में कल आ रहा था तो 500 रुपये किलो मीट बिक रहा था, इधर 650 से नीचे देते नहीं हैं। वो भी चर्बियाँ डालते हैं, बीच में कलेजियाँ डाल के देते हैं। मन मर्जी करता है, पूछने वाला कोई है नहीं इधर। खासकर अब TSO साहब से आपकी क्या गुजारिश रहेगी, क्योंकि रमज़ान में जो है ना हर कहीं एक लिस्ट तैयार की गई और हर दुकान के बाहर एक रेट लिस्ट लगी होती है कि मटन इस रेट पे बिकेगा, चिकन जो है वो इस रेट पे बिकेगा, बाकी जो सब्जियां हैं इसके दामों के हवाले से भी क्या कहेंगे? जनाब TSO तो मैंने आज पहली बार सुना है, इधर तो कोई देखने को भी नहीं मिला। तो ना रेट लिस्ट लगी है किसी के बाहर, अपनी मर्ज़ी से है। मैं मक्का मस्जिद में इफ्तारी करवा रहा हूँ। मैंने कल ही सफल मटर का पता किया, मंडी से लाए 1200 रुपये के 5 किलो 15 किलो सॉरी। तो इधर प्रिंट टू प्रिंट वो 2400 रुपये के बेच रहे हैं। तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, सरकार को इधर देती है, TSO आता ही नहीं इधर। तो रोज़ों में लोगों को परेशानी, रोज़ों में तो बहुत परेशानी है। गरीब तो सब्ज़ी खाएगा, सब्ज़ी नीचे जाओ गांधीनगर में सब्ज़ी जो 30 रुपये 15 रुपये है वो इधर 60 रुपये किलो मिल रही है। मेवा पनीर हर चीज़ महंगी है इधर, कोई भी चीज़ ऐसी है। दूध भी इधर देखो बहुत कॉस्टली मिल रहा है। ये तो पहले 200-250 रुपये था, इस टाइम 300-350 आज TSO को गुजारिश करेंगे कि कल वो इस मार्केट का चक्कर लगाएं। जनाब आगे 3-4 बार कर दिया है। TSO साहब अगर आना चाहें तो आओ, पर TSO साहब आएंगे नहीं मेरे हिसाब से। पता नहीं क्या चक्कर है, या डरते हैं भटिंडी से, या नहीं देखना चाहते हैं भटिंडी को। जिस तरह से हम बात करें सब्ज़ी की, चिकन की, फ्रूट की या मटन की, तो अपनी मनमर्जी से दुकानदार जो है वो रेट लगा रहे हैं। अब दुकान के बाहर जो है रेट लिस्ट नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग सिर्फ यहाँ नहीं रहते, बल्कि सिर्फ यहाँ भटिंडी के लोग ही नहीं रहते, यहाँ कश्मीर से, खिता चनाब से, पुंछ राजौरी से लोग आते हैं और उनको जो है अपनी मनमर्जी से यहाँ पे रेट लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे?
सर मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, ये सब्जी और मीट वाले हैं ये अपनी मर्ज़ी से ही रेट लगाते हैं। यहाँ इनके पास चले जाए, कोई इनके पास लिस्ट नहीं है और अपनी ही मर्ज़ी से लगाते हैं। नीचे गांधीनगर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सतवारी चले जाओ, इनका अपना रेट है 120 130। इधर 200 रुपये किलो पर मीट दे रहे हैं चिकन। किसी के पास किसी की दुकान के बाहर जाओ, कोई लिस्ट नहीं लगी होती है। और फ्रूट वालों ने तो और ज़्यादा हद मचाई हुई है। और सब्ज़ी वालों ने जो 10 रुपये की चीज़ है वो 40 रुपये रमज़ान में। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये पिसे हुए गरीब लोग आ गई और ईद पे ईद आ रही है और लोगों को इतनी मजबूरी है और फंसे हुए लोग ले रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं आज तक आया। इधर बठिंडी और सुजमा में तो बिल्कुल आते ही कोई नहीं है और अपनी ही मर्ज़ी से रेट लगाते हैं। और मेरी डीसी साहब से भी यही अपील है और टीएसओ साहब से भी यही अपील है, इधर आएँ और अपनी टीम लेके इनको चेक करें और इनकी रेट लिस्ट देखें और लोगों को भी पता चले वाकई इधर कोई देख रहा है, मगर इधर देखने वाला है ही कोई नहीं। ये यहाँ सिर्फ जम्मू के लोग नहीं रहते हैं। इधर चिनाब वैली, डोडा, भदरवाह, हर जगह से कठुआ से, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग रहते हैं। मगर ये गरीब लोग भी है, बीच में दिहाड़ी मजदूर तकवा लोग भी है। ये कहाँ जाएंगे बेचारे? अमीर तो होगा वो बेचारा खरीदेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जिसको बेचारे को शाम को 500 रुपये की हंडी चढ़ती है, आज 500 रुपये की हंडी चढ़ती है, वो गरीब बेचारा 500 रुपये दिहाड़ी लगाएगा, हंडी चलाएगा, फुल्का बनाएगा, कहाँ जाएगा? रमज़ान से पहले ही सरकार ने कहा था कि रमज़ान की तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन वो तैयारियां क्या ज़मीन पे दिख वो रही है? ज़मीन पे कुछ नहीं दिखी है। ये लोग जो है वो ये कागजों पे है मगर ज़मीन पे कोई नहीं है। इधर कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। अगर कोई पूछेगा ये लड़ाई पे आ जाते हैं आगे से। अगर सरकार आए तो पूछें इनको। हम लोग पूछते हैं आगे से लड़ाइयों पे आ जाते हैं। गरीब की भी सुननी चाहिए ना, गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। आज जो बेचारा 500 रुपये की दिहाड़ी लगाएगा वो शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? आटा खिलाएगा, सब्जी खिलाएगा, दूध लेगा, क्या लेगा? उसको कितनी मजबूरी होती है बेचारे को। कभी कोई बीमार हो गया वो कहाँ जाएगा? ना किसी दवाई वाले का आपने चेक किया किसी ने इधर आन के दवाई क्या रेट दे रहे हैं? कोई इधर पूछने वाला नहीं है इनको। तो हर चीज़ प्रिंट टू प्रिंट बिक रही है। हर प्रिंट बिक रही है, कोई पूछने वाला इनको बिल्कुल नहीं है। और मैं आपके मीडिया से यही करता हूँ, आप बहुत आपका तहे दिल से शुक्र है जो आप इधर आए हमारी बठिंडी सुजमा में, तो आपका बहुत दिल से शुक्र है जो सरकार तक हमारी बात पहुँचाएंगे। एमसी में इस टाइम बठिंडी में यहाँ पे बठिंडी में मौजूद हूँ, मक्का मस्जिद के पास। यहाँ पे देखा जाए कोई भी त्यौहार आता है, जैसे कि रोज़े का महीना आया, ईद आती है, मतलब कोई भी बड़ा दिन जस्ट इधर आता है, यहाँ पे फ्रूट का रेट देखो तो हद से ज़्यादा, सब्ज़ी का रेट तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे। जैसे 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो जा रही है। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई भी रेट नहीं है। चिकन देखो कोई 150 बेच रहा है, कोई 200 बेच रहा है, कोई 300 बेच रहा है, कोई 250 बेच रहा है। यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है बठिंडी में। बठिंडी सुजमा में कोई भी रेट फिक्स नहीं है। ना तो इनको कोई पूछने वाला है यहाँ पे, ना तो कोई सब्ज़ी फ्रूट वाले को। जैसे पनीर 200 रुपये था, 220 था, इसी आज आप जाओ खुद ही पता करो, 300 350 रुपये केजी पनीर जा रहा है। अब गरीब लोगों का कैसे जीना है? अगर एक मज़दूर जो है दिन को 400 या 500 या 200 रुपये बनाता है, शाम को उसको एक टाइम के लिए सब्ज़ी फ्रूट नहीं पूरा होता है इफ्तारी के लिए। घर में 2 या 4 बंदे खाने वाले होते हैं, 500 रुपये कमाएगा, 500 का फ्रूट ले जाएगा, क्या करेगा वो? कैसे जीना है गरीब लोगों का? आप खुद ही पता करो। आप मीडिया वाले, आपके माध्यम से हम लोगों से कहते हैं कि भाई ये बुराई मेहरबानी करके थोड़ा रेट को जो है कंट्रोल में, रेट को थोड़ा कंट्रोल में रखें, जो जायज़ मुनासिब है वो रखें। खरीद के लाए इस वक्त, और क्या रेट पड़ा आपको? मैं अंगूर लाया और संतरे लाया, एक केजी 100 रुपये का केजी। 100 रुपये के जी। 100 रुपये। बाकी सब्जियों का रेट कैसे मिलता है? ये मैंने खरीदी नहीं है। ठीक ठीक। मैं खरीदता नहीं, मतलब घर वाले बच्चे खरीद के लाते हैं, जी जी। इसलिए मैंने झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब महंगाई आपको दिखती है? महंगाई बहुत है जनाब, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कहीं कभी आपको डिफरेंस दिखा सिटी की प्राइसेस में और आसपास के मैं इलाकों की तो prices में? सिटी में कभी वो खरीदारी नहीं की है, नहीं यहाँ ही करता हूँ, बच्चे लाते हैं खुद ही, चलो ठीक। इसलिए क्या है तो मेरे को ये- इतना पता नहीं। मगर महंगाई का असर आपको दिख रहा है? बिल्कुल असर तो है। सर ज्ञान खजूरिया जी बोल रहे हैं आप? जी सर, जैसा कि आपने देखा आज हमने जो है वो सुजवा बठिंडी की जो नवाही इलाके हैं इनमें जो है वो प्राइसेस से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी शिकायत जो है वो रिजेंटमेंट बहुत लोगों में देखा गया है। लोग जो है वो काफ़ी सालों से भी और आज भी जो है वो यहाँ पर परेशान है। ना यहाँ कोई फूड की क्वालिटी के लिए चेकअप के लिए आता है, ना स्टैंडर्ड्स की चेकअप के लिए कोई आता है। जाता हूँ ना, आप
कहते हैं मैं 1-2 दिन के बाद फिर आ जाता हूँ उधर। मैं पिछली बार भी कोई पहले 8500 रुपया करवाया था फाइन, उसके बाद कोई 25,000 रुपया किया था। उसके बाद हम बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन जो आप कहते थे मैं आ जाता हूँ फिर। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन देखिए एक या दो आदमियों को अगर फ़ाइन कर दिया जाए, फिर 2 साल के बाद जो है वो कोई और आ जाए, तो वो बीच में जो वक्त गुजरता है उसमें लोग काफ़ी परेशान होते हैं। आपको पता है आजकल जो है वो रोज़ों का महीना है सर, लोग रोज़े से होते हैं। ईद आ रही आगे से, हमने तो अभी उधर चक्कर लगाने हैं। आप जी जी बताओ किसी दिन, कल या परसों सर, देखिए अब आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कब आते हैं उसका तो खैर मुकदम करेंगे हम, लेकिन लोग इस वक्त यहाँ पर प्राइसेस की हाइक से, अगर मटन की बात करें, मीट की, बाकी जो सब्जियाँ हैं उसकी रेट की बात करें, रमज़ान का महीना है सर, इसमें लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस देखा जाता है। हर 100 मीटर के बाद दुकानों का अलग अलग रेट है। यहाँ तक कि कई दुकानें जो है वो विदाउट जो एफिलिएशन है उसी के चल रही है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई भी आदमी यहाँ पर जो है वो कहने के बावजूद भी यहाँ नहीं पहुँचता। सर क्या वजह है ये? नहीं सर, रेट लिस्ट मैं हर एक जगह डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं उसको डिस्प्ले करवाई भी है पहले, जो भी है कहीं नहीं होगी तो उनको फाइन भी करेंगे, रेट लिस्ट भी लगाएंगे, मटन की भी है, हर एक चीज की रेट लगेगी। जी, इस वक्त जब हमने यहाँ दुकानों का जो है वो जायज़ा लिया, उसमें किसी के पास जो है वो रेट लिस्ट नहीं थी। यहाँ तक कि जो माल बेचा जाता है, मटन वगैरह बेचा जाता है, वो भी पुराना स्टोर किया हुआ बेचा जाता है, उससे भी जो है वो बीमारियों का खतरा बढ़ता है। उसके बाद ऐसे भी देखो, डॉक्टर साहब ने ऐसे भी टीम बनाई है कि उसमें जो हमारे एडी साहब है, मैं है, वेटनरी का, ये सारे चेक करने के लिए सारे डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक, वो भी तहसीलदार साहब होते हैं, सारे होते हैं उसमें। ठीक, वो तो अलग टीम आएगी। मगर यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने शिकायत की, जो यहाँ के लोगों ने कहा, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि हमने कई बार टीएसओ साहब को भी जो है वो यहाँ के बारे में आने की और दावत भी दी कि चेकअप किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि इसको छोड़ दिया गया है, भटंडी में आना ही नहीं चाहता कोई। सर हमारी ड्यूटी बनती है ये ना, क्यों नहीं आना चाहते? हम तो आते रहते हैं बीच में उधर। नहीं, आप बताओ किस जगह पे पर्टिकुलर आना है, मैं उधर ही आ जाता हूँ, कल ही आ जाता हूँ। इसमें ये इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट ड्यूटी बनती है जनाब। ये थोड़ा ये जनता अगर खुश है तो हमारी नौकरी है, सीधी बात है। यहाँ पर हम बात करेंगे, भटंडी की बात कीजिए, सुजवा की बात कीजिए, या उसके जो आसपास के जुड़ते हुए बाकी इलाके हैं, हाँ, यहाँ पर जो है वो ये प्राइसेस जो है वो इनमें जो है वो फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। उसके बाद जो फूड की क्वालिटी है, जो गुड्स की क्वालिटी है, उसको भी जो है वो मेंटेन नहीं किया। पर्टिकुलरली जो प्रिंटेड प्राइस है उसी प्राइस पर जो है वो गुड्स को बेचा जाता है। नहीं चलो उसी एरिया में फोकस करते हैं पहले, उसी एरिया में आते हैं, उसी साइड आते हैं। लेकिन अगर टीम आ गई सारी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो देखिए अगर आप टीम को लाते हैं तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब बनाते हैं, इसमें होता है वेटरनरी का डॉक्टर होता है, तहसीलदार साहब होते हैं, ये हमारा एडी साहब होते हैं, तो सारे काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। जी सारे होते हैं, तो उसमें भी जो चलो थोड़ा वेट्स एंड मेजरमेंट, ये मेडिकल मेट्रोलॉजी वाले ये भी होते हैं साथ में। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो अलग अलग कम्युनिटी से ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो लोग इस वक्त रह रहे हैं, और इस वक्त ईद भी जो है वो कोई 8 या 10 दिन या 15 दिन की जो है वो दूरी पर है। तो ऐसे में जो है वो फूड की क्वालिटी का ख़राब होना या फिर प्राइसेस का, 2 दिन पहले भी मैं उधर आया था जी, मैं गया था, लेकिन शायद आपको नहीं किसी ने बताया होगा, लेकिन बीच में हम जाते रहते हैं। ठीक, वो बात ठीक है सर, मगर आज जो लोगों का यहाँ पर कहना था, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि कई साल हो गए हैं, हमने हमेशा जो है वो अप्रोच की है, मगर यहाँ पर जो है वो मार्केटों का वो जो हाल है वो वैसे ही है, इस पर ना कोई असर पड़ता है और ना ही जो है वो कभी एक्शन लिया गया है। नहीं, एक्शन की बात ही नहीं है। एक्शन तो हर बार हम चेक करते हैं, एक्शन हर महीने आते हैं, सालों की तो बात ही नहीं है। हर महीने हमारा बठिंडिया, उधर सुजवा, जलालाबाद, हर एक जगह टूर लगाते हैं। ठीक, इस सिलसिले में 1-2 दिन में फिर भी उधर लगाए आ जाते हैं। सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जो एफिलिएशन के बिना दुकानें चलती है, कई दुकानें हैं जो मतलब चलती है, चाहे वो छोटी मोटी सब्ज़ी की दुकानें हो या मीट की दुकानें या कुछ और हो, एफिलिएशन के बिना चलती है, वो इतने सालों से कैसे चल रही है?
नहीं वो इसका जो होता है ना फार्म नागा फार्म शार्म ये देते हैं फूड, वो फूड इंस्पेक्टर वगैरह, जी मेडिकल वाले, ये उनका काम है। हमारा काम है सिर्फ रेट चेक करना। ठीक जी जी ठीक ठीक। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जब आपकी टीम जो है वो यहाँ पर भटंडी, सुजवा और आसपास के नवाही इलाकों में जो है वो यहाँ पर जो है वो जायज़े के लिए पहुँचे, तो तब आप हमें भी जो है वो एक छोटा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि हम लोग भी जो है वो आपके साथ जो है वो कवरेज में शामिल रहे। राइट सर। जी जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर। हम दोबारा जो है वो कभी आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक जी यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ TSO थे ज्ञान खजूरिया, जिनके अंडर ये भटंडी का जो इलाका है वो आता है। आज जैसा कि हमने पूरी भटंडी और उसके नवाही इलाकों का जो है वो प्राइसेस की जो है वो गुड्स के प्राइसेस की और क्वालिटी के बारे में जो एक राउंड लिया हुआ था, उसमें कई लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर बहुत सारी जो गुड्स है, जो कंज्यूमेबल्स है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो मीट हो, चाहे चिकन मीट हो या फिर मटन हो, या जो बाकी कंज्यूमेबल्स है, फ्रूट्स की बात करें, और उनकी जो प्राइस है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो हाइक भी की जाती है, और अपनी ही मर्ज़ी से जो है वो उसको जो है वो 100-200 मीटर की जो दूरी पर है फ्लक्चुएशन उसमें देखी जाती है। ना कोई रेट लिस्ट है और ना ही क्वालिटी का जो है वो कोई स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। मन मर्ज़ी की दुकानदारियाँ हो रही है और मन मर्ज़ी की जो है वो एक मार्केट चलाई जा रही है। और क्लेम के मुताबिक ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने कभी देखा ही नहीं। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर इस वक्त TSO साहब को जो है वो लाइव कॉल पे लिया हुआ था, ताकि हम थोड़ा बहुत जो है उनसे जानकारी ले सके, और जितना भी हम उनको जो है वो उन तक ये बात पहुँचा सकते थे वो हमने कोशिश की। आपकी इस बारे में क्या राय रहेगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।